देखो जानसू, इस वक्त यहाँ से बस में चढ़ना और दुनिया की तीसरी जंग लड़ना बिल्कुल बराबर है। क्या मतलब? मैं ये कहना चाह रही हूँ, बस में चढ़ने के लिए तुम्हें इन लोगों की इस भीड़ से लड़ना होगा। समझ रही हो ना तुम? बस में पैर रखते ही ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करना। वहाँ बहुत ज़्यादा जगह होती है। ठीक है? ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं चढ़ रही हूँ वैसी करना, तो हम चढ़ पाएंगे बस में। हाँ ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। हाँ, करके दिखा दो, मुझे तुम पे यकीन है। रिजा, यार रिजा तुम कहाँ पर हो? यहाँ हूँ जानसू। अरे यार मेरे पास वो नहीं है, वो कार्ड नहीं है। हाँ हाँ, मेरा भी खत्म हो गया। हाय अल्लाह। अबे यार, भाइयों और बहनों, वो जो लड़की आपको नजर आ रही है उसका कार्ड बैलेंस खत्म हो गया है। हाथ उठाओ जानसू। हाँ, इस प्यारी लड़की की आप मदद करेंगे, कल ये आपकी मदद करेगी। इससे एक कार्ड दे दें, आपका शुक्रिया होगा। इतनी बड़ी बस में कोई एक इंसान नहीं जो इस लड़की की मदद कर सके। हाँ, कोई नहीं है शायद। हाँ बहुत खूब, शाबाश, तालियां हो जाए इस भाई के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका भला करे। देखो ना, ये कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए मतीन। तुम भी यहाँ हो, हम एक फैमिली बन गए हैं। मतीन, क्या हम घर में ही एक दूसरे के साथ होते हैं? क्या हम बाहर नहीं जा सकते साथ घूमने फिरने? बकवास बंद करो। तुम तो जैसे जानती नहीं कि मैं कितना परेशान हूं। एक मिनट रुको। देखो मैं क्या लाई। म्यूजिकल की 2 टिकट्स, वो भी गाला नाइट की। वो बाहर के हाई क्लास लोग होते हैं ना, वो लोग जाते हैं इसमें। बड़ी तारीफें सुनी है मैंने। मेरे ख्याल से इसे जरूर देखना चाहिए हमें। गौर से सुनो, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता हूं। ऐसे किसी शो में जाकर मैं मीडिया के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता। बात सुनो, क्या तुम अपनी बीवी से डरते हो? अब सुरैया और मेरे बीच मियां बीवी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। क्या मतलब? क्या वाकई सही कह रहे हो तुम? क्या अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वाहिद औरत हूँ? सिर्फ तुम। लेकिन मुल्क से बाहर चल सकते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, सबसे दूर, सिर्फ तुम और मैं। जैसे तुम कहो डार्लिंग। चलता हूं। मिस जानसू, क्या हम बात कर सकते हैं?
जान, मेरी मदद करो यार, वरना मर्द साहब मुझे फिर से डांट देंगे यार। हुक्म करो जानसू, कहाँ है वो साहब? वहाँ खड़े वो। ठीक है तुम जाओ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है। अब क्या हुआ? एक वीडियो आई है जो आते ही वायरल हो गई है। क्या बताऊं मैं आपको, रुक जाए 1 मिनट दिखाता हूँ अभी। रुक जाओ जान, मत दिखाओ मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या कर रही हो? जल्दी देखो ना। रिजा सर, ये क्या है? हमने सोचा था कि एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा लिया जाए। ये कैसा खाना है? सिर्फ खाना ही बुरा नहीं, यहाँ की तो सर्विस भी बहुत बुरी है। बॉस कौन है यहाँ का? बुलाओ उसे। एजान, सर यहाँ खाने में से अक्सर बाल निकल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ही यहाँ का शेफ बन जाऊँ। वैसे भी मैं एक दफा शेफ बनने की एक्टिंग कर चुका हूँ, बहुत अच्छा काम करूंगा। एजान तुम दुआ करना कि जानसू मुझे मिल जाए बस। या अल्लाह, इन्हें जानसू ना मिले। जानसू, क्या हम बात कर सकते हैं? सर जानसू नहीं है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एजान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मेरे हाथ से मरोगे तुम। हाँ, मिल गया। मेरी बात भूलना मत, ठीक है? मुझे देखती रहना। ठीक है ठीक है। हेलो, क्या मैं रिजा से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं रिजा बात कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। रिजा मैडम, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं टूरिज्म कंपनी। नाम क्या था? मैं टूरिज्म से बोल रही हूँ। आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट? जी, आपने जीता है हॉलीडे पैकेज। सब खर्चा हम उठाएंगे और हमारा ये पैकेज 4 लोगों के लिए होता है। पूरे 4 लोगों के लिए मैडम, 4। 1 मिनट, कहाँ जाना होगा मुझे? और आपने अपनी कंपनी का नाम क्या बताया? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो मैं आपका ऑफिसर से कांटेक्ट करवाती हूँ। मैं इससे क्या बात करूं? फोन पकड़े आप। रिजा, क्या हाल है? मैं करीम। ओह, असिस्टेंट, जानती थी तुम ही हो। इस वीकेंड मैं, तुम, झांसू, मर्द झील के किनारे पिकनिक पर चले। हाँ, मैं झूठों के साथ पिकनिक पे नहीं जाती, ये दिमाग में बिठा लो। मुझे फोन क्यों दिया तुमने? हाँ, ये लो अपना फोन। जानसू, मेरी एक मदद करोगी? क्या हुआ असिस्टेंट, इतने सीरियस क्यों हो तुम? मुझे सिर्फ रिजा असिस्टेंट बुला सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। और हाँ, वो मुझे याद आया, मेरी मदद करो यार जानसू। मैं बॉस की झील वाले घर पर पिकनिक के लिए जाना चाहता हूँ। रिजा मुझसे बात ही नहीं करती। उस घर पर पिकनिक के लिए हम 4 चलेंगे। हम 4? यानी मैड, तुम, रिजा, मैं, ऐसे हम 4 चलेंगे। भूल जाओ इसे। क्यों? वो अपसेट है, मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। तुम अपने उस खड़ूस बॉस को हमसे दूर रखो, ठीक है? भूल जाओ उसे। अल्लाह अल्लाह। हेलो। हाँ, आओ बैठो। सुबह अम्मी और अब तुम। माशाल्लाह, माँ बेटे बहुत अच्छे मूड में हैं आज। क्या हुआ, तुम्हें भी बुके मिले हैं क्या? नहीं यार, मुझे कस्टमर की भरपाई का रास्ता मिल गया है। वो कैसे? ये देखो, अगर हम मार्केटिंग बजट को कम कर दें तो काम बन जाएगा। हम चाहें तो एक अच्छी अमाउंट गाजी प्रो स्टोर को भी दे सकते हैं। तो बाबा को भी मना लिया तुमने?
नहीं, अभी नहीं। वो किसी मुश्किल में है, लेकिन वो भी जल्दी पता चल जाएगा। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। बाजी, जरा यहां देखें। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम, वो मालूम होनी चाहिए मुझे? नहीं भाई, ऐसी क्या बात होगी? जान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, क्योंकि तुम कोई भी काम गलत नहीं करते, सोच समझ कर करते हो। इस बार भी ऐसा होगा, मुझे यकीन है। पार्टनर, आओ बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तुमने 1 महीने का कहा था पार्टनर कि तुम 1 महीने में ही काम सीख लोगे, इसलिए मेरी मदद मत मांगो, तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा। अब भी मुझसे भाग रही है। तुमने उसके साथ किया है, जरा बताना मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, शीरीन से ब्रेकअप का बताया था बस। क्या? शीरीन से ब्रेकअप कर लिया? भाई कब, क्यों, कैसे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उससे कहा कि मुझे कोई और पसंद है। हो वाह, एतराफ पे एतराफ कर दिया। और तुम मुझे कहा करते थे कि तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं होगी। यार, शीरीन तुम्हारे लिए थी ही नहीं, ये तो शुरू से ही वाज़ेह था। मैं बस बीच में नहीं बोलना चाहता था। तो ठीक है, एक वेलकम टू द क्लब पार्टी हो जाए। हाँ, सुनहरे लफ्जों में तुम्हारा नाम लिख देंगे। मैर्दोफ। कैसे इजहार किया जानसू से? हाँ, उसका हाथ पकड़ा था? हाँ, ऐसे कमर पे हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा था? छुट्टी कब होगी तुम्हारी? कॉफी पर साथ चलें? मैं साथ चलूं? ठीक है। एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में यादगार शाम गुजारेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? 8 बजे के बाद बाहर मिलते हैं। हाँ, तुम्हारा भी इजहार इस तरह का होना चाहिए था। मैं आपके कमरे में हूं। रुको। क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम खुद संभाल लोगे, लेकिन तुमसे नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हो भाई? जानसू की बात कर रहा हूं, जानसू की। हाँ। मुझे पता है वो तुमसे क्यों भाग रही है। तो बताओ ना फिर। ये क्या है? मुझे ये चाहिए। मतलब इंसान। मेरा दिल मत तोड़ो करीम मियां, शर्त तुम्हारे सामने है। अगर तुम चाहो तो हम ये डील कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि ये लड़की मुझसे भाग क्यों रही है? क्योंकि तुम उसकी दोस्त की मोहब्बत हो। तुम्हें दिल की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। रिजा की बात कर रहा हूं, रिजा की। उसे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारी रिजा? हाँ, ये तुम्हें नहीं पता था? यार, वो कुछ अजीब अजीब सी हरकत करती तो थी, लेकिन वो सीरियस थी क्या? तुम्हारी शादी का सुनते ही वो सदमे में चली गई थी, मातम बना रही थी, डिप्रेशन में है अभी तक वो। और तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मैं क्या कमेंट करूं इस बात पे? हर किसी को दीवाना करने वाले तुम खुद हो। जानसू की बात कर रहे हो, शीरीन की बात कर रहे हो, या रिजा की बात कर रहे हो? रिजा का पूछ रहा हूं भाई, रिजा का। तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, तुम्हें वो बॉस समझती है, इसलिए तुम्हारे पीछे है। उसे सच पता चल जाए तो दौड़ी दौड़ी मेरी बाहों में आई। कसम से मैं तुम्हारी बातों पर कभी कभी बहुत हैरान हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मत चालान होना इतना आसान नहीं है भाई। वो सब छोड़ो, ये बताओ जानसू को क्या करोगे तुम? मुझे अब ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। रिजा के होते हुए उसके पीछे नहीं भागूंगा मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लेकिन क्या हुआ? ऐसे तो मैं जानसू को भूल ही नहीं पाऊंगा। देखो उसे कितनी परवाह है अपनी दोस्त की, कितना अच्छा किरदार है उसका। अब एक ही रास्ता बचा है।
यार तुम कब? अभी तो तुम। इस बार तो मैं नहीं भागने दूंगा। बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम लोग बात। मेरे साथ आओ। तुम्हारी मर्जी। यार ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम सिर्फ बॉस होने की वजह से मुझे इस तरह घसीट नहीं सकते, समझे? जानता हूं, लेकिन तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? तुम जानते हो अपनी दोस्त रिचा की वजह से। उसे मैं पसंद हूं ना। देखो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मुझे पहले पता होता तो मैं इतना करीब आकर तुम्हारी आंखों में नहीं झांकता। मत करो प्लीज, छोड़ दो प्लीज। प्लीज देखो, अगर मैं ना गई तो जानते हो ना। ठीक है, समझ गया मैं फिर तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तुम्हारी आंखों में नहीं देखूंगा। यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात है। एक बात और, जानसू, तुम्हारी आवाज सुनना मुझे बहुत पसंद है। ये अलविदा होता है क्या? हाँ, अलविदा है। मैं चलता हूं, क्योंकि अभी नहीं गया तो कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अपनी दोस्त की परवाह करना, उसे खुद से ज्यादा अहमियत देना। जानता हूं तुम हजारों में एक हो, तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। वाओ, कैसी हो? एक नए जोड़े की तरह तुम कितनी खुशकिस्मत हो सुरैया। मैं अभी आती हूँ। पसंद आया सरप्राइज? थैंक यू सो मच। थैंक्स मत कहो सुरैया, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज था, लेकिन मैंने तुमसे सुबह भी कहा था, ये इतना आसान नहीं।
पहले एक चीज़ होती थी पर्सनल लाइफ सुरैया, महरम ना महरम में फ़र्क होता है। देखिए, महरम ना महरम में फ़र्क होता है, मुझे मालूम है, आप ना बताएं। अगर तुम्हारे मसले ख़त्म हो गए हों तो क्या हम अपने काम पर लग सकते हैं? बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। चलिए लेडीज़, मीटिंग के लिए चलिए। तो हम हमारा एनुअल बजट अप्रूव करने के लिए बैठे हैं। जिसे कबूल है वो हाथ उठाए। और कबूल किसे नहीं है? रिजा, रिजा, क्या तुम यहाँ पर हो? यार रिजा, अगर अभी भी तुम मर्द के लिए परेशान हो तो अब मुझसे डांट खा लोगी। नहीं यार, जानसू मेरा मुंह भरा हुआ था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। तो खुद को बंद करके क्यों रखा हुआ था तुमने? कपड़े देख रही थी, देखो। ये किस लिए? मैट साहब की शादी के लिए। खूबसूरत है ना? ये तो शादी से ज्यादा जनाजे के लिए बेहतर रहेगा, है ना? उसे शुक्र मनाना चाहिए मैं कफन पहनकर नहीं जा रही। मैं सारी रात मातम के सिया रंग में बैठी रहूंगी, ना कुछ कहूंगी ना डांस करूंगी। तुम भी मुझे आके इसरार ना करना कि रिजा खड़ी हो डांस करो। तुमने तो कहा था कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो। हाँ, मेरी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है। एक दिन मैं कैसे मूव ऑन कर जाऊं? नहीं कर पाऊंगी यार मैं। अच्छा चलो खुश हो जाओ, वो शादी नहीं कर रहा है। क्या? किसने बताया? वो यार उसके असिस्टेंट ने बताया था। वो कह रहा था कि हम चारों मिलकर पिकनिक पर चलते हैं, मूड ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया उसको। यार जानसो, अब तो हमें उस पिकनिक पर चलना होगा प्लीज यार। मेरे मैट की मंगनी टूट गई है। उसे इस वक्त प्यार और हौसले की जरूरत होगी जानसू, और उसे चाहिए एक कंधा और उसकी आंखों में देखने वाला। मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती। रिजा यार, तुम्हें फिर से मायूसी हो जाएगी। अगर हम ना गए तो मुझे मायूसी होगी। प्लीज चलो ना। अच्छा, मैं संडे को तुम्हें नाश्ते के लिए ले चलूंगी, ठीक है? सारा दिन घूमेंगे, मजे करेंगे बस। तुम नहीं चाहती मैं खुश हूँ? हद करती हो यार जानसू। चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी यार। तो फिर चलते हैं ना, प्लीज 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 जानसू प्लीज। अच्छा ठीक है। यस, ये हुई ना बात। तो जाओ झूठे असिस्टेंट को बता दो, क्योंकि उससे मेरी बातचीत नहीं है। उसे बता दो कि हम चल रहे हैं, वरना वो कहीं और चले जाएंगे। जाओ ना जानसू, बता कर आओ ना तुम उनको यार प्लीज। ओ शुक्र है। हाँ, छोड़ो इसे, इससे वेट ना बढ़ जाए। ओ अब इसकी भी जरूरत नहीं रही। अल्लाह का शुक्र है। हेलो, मर्द साहब अपने कमरे में है क्या? वो नहीं है, उनके असिस्टेंट बैठे हैं अंदर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। हे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मसाज भी दे दूं क्या? तुमने तो मुझे डरा दिया। हाँ, डरना चाहिए। अगर मेरी जगह यहाँ मर्द साहब आ जाते ना तो 1 मिनट में फारिग कर देते तुम्हें। सही कहा, मैं भूल गया था। हम पिकनिक पर चल रहे हैं, यही बताने आई थी यहाँ पे। क्या? 1 मिनट, क्या रिजा भी आ रही है? हाँ आ रही है। कब और कहाँ आना है बता दो। मैं रिजा को कॉल कर लूंगा। कल सुबह 9 बजे तुम लोग तैयार रहना। वहां से मर्द को झील वाले घर ले चलेंगे। ठीक है। अब तुम भी यहाँ से हटो, इससे पहले कि मर्द साहब आ जाए। ठीक है। जानसू, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आयशा, मैं तैयार हूं, चलो चले। क्या हुआ? शीरीन के लिए रो रही हो क्या? नहीं, अपने बेटे के लिए रो रही हूँ। इतनी अच्छी लड़की छोड़ दी, अच्छा खासा घर बसने वाला था उसका। क्या करें,
किस्मत में नहीं था, तुम भी भूल जाओ। इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। तुम भी तो मुझे मिली थी ना। मिली। तुम्हें मैंने कभी अकेला छोड़ा नहीं छोड़ा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, यकीन रखो। तुम्हारे साथ सब मुमकिन है। तुम मेरी जान हो, मेरे घर के सरबराह हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अब मुस्कुरा दो आयशा बेगम। हमारा बेटा भटका हुआ नहीं है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। हमें बस उसको सहारा देना है, ठीक है ना? चलो अब घर चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मेरा कुछ काम बचा है। मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। तुम जाओ, मेरा अंदर कुछ काम बाकी है। जिद मत करो, चलो घर चलो। करीम की लाई हुई बाम मैं तुम्हारे सर पर लगा दूंगा। चलो। क्या हुआ, घर जाना नहीं चाहती क्या? सारे मोहल्ले को पता चल गया होगा शिरीन के बारे में। मैं कैसे सामना करूंगी सबका? परेशान ना हो, वो समझदार। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हें तो शिरीन शुरू से ही नहीं पसंद थी। ओफो, फिर शुरू हो गई तुम। मुझे शर्म आ रही है जलमास। सारा मोहल्ला शादी के इंतजार में था और अब। थोड़ा हौसला रखो आयशा बेगम, हमारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। अल्लाह शिरीन की भी किस्मत अच्छी करेगा। ये होना ही नहीं था, क्या करें? अब मूड ठीक करो, हमारा बेटा हमें कभी शर्मिंदा नहीं कर सकता। चलो चलो उठो, चलो भाई घर चलें। कहना कि हम स्टूडेंट हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? खुश आमदीद। भाई, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। बेटा आराम से, ये तो बताओ कि चाहिए क्या? भाई, आप हमें अच्छा सा और सस्ता सा फर्नीचर दिखा दें, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। उन्होंने शायद पसंद कर लिया। हाँ, बहुत अच्छा है ये। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये है ना, बहुत ही मजबूत बना हुआ। इस पर कूदो फांदो पटको, इसको कुछ नहीं होगा। कितने का है वैसे? वैसे तो ये 1750 लीरे का देता हूँ, आपके लिए 1500। ठीक है। आई, ये तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। हाँ, हमने कौन सा पूरा घर खरीदना है? आप तो बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं भाई। बताओ तो। आप क्या सेकंड हैंड फर्नीचर नहीं होता क्या? बाजी, ये नया माल है, मुझे खुद 1475 में पड़ा है। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है भाई। चलो ठीक है, 1400 में ले लो। सुबह से पहली ग्राहक हो तुम लोग। पेमेंट कैसे करोगी? कार्ड से। नहीं चल रहा ये कैसे हो सकता है? यानी बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए थे मैंने। अबे यार। फिर से कोशिश करता हूँ। नहीं चल रहा ये। हाय अल्लाह, फिर ये वाला ट्राई करें। ये भी नहीं चल रहा। इसको भी ट्राई करें प्लीज। अरे तुम्हारे पास कितने कार्ड हैं यार? मेरे नहीं, मेरी अम्मी के हैं ये कार्ड सारे। हाँ ना, अम्मी ने बंद करा दिए। क्या मतलब? क्या कहा आपने? अच्छा फिर रहने जाए।
हो जाएगा यार इंतजाम, परेशान मत हो जाएगा। तुमने सुना है कि आयशा के बेटे करीम ने श्रीन से मंगनी तोड़ के किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है वो? देखो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखा मैंने क्या कहा था। अरे छोड़ो, उसे अपनी भागी हुई बेटी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बेटी भी घर ही पर बैठी है। अल्लाह, आप भी ना यलमा साहब। मत सुना करो इनकी बातें। हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी सबसे बढ़कर है। आओ चलें। अरे ये जरा आई कर लेंगे इसको ठीक, परेशान ना हो। फिर मैं इसे पेंट कर दूंगी। ओह, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ हम मच्छरदानी लगाएंगे, अच्छा लगेगा। सच में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पूरा यकीन है तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं हमारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज बना लो। भाई क्या कर रही हो मेरी छोटी मछली? असल दुनिया की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ बस। अम्मी ने मेरे क्रेडिट कार्ड्स भी कैंसिल करवा दिए हैं। क्या मतलब? तो तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम चाहो तो मैं भेज देता हूँ। आप ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे सुरैया कुरान को जानते ही नहीं है। पक्का आपको भी मना किया होगा कि मेरी मदद ना करें। सच बताइएगा मुझे भाई। अरे ये क्या बात हुई जानसू? अरे तुम मेरी बहन हो तो भला भाई बहन को पैसे नहीं दे सकता क्या? आप मेरे लिए अपने आप को रिस्क में ना डालिए भाई। आज मैं गई दुकानदार से खूब बहस करके बिस्तर खरीद के लेकर आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भाई, यकीन करें। हाँ लेकिन जानसू। अच्छा ठीक है, आप मेरी फिक्र ना करें। ठीक है, ये जंग हम मम्मी के हिसाब से लड़ेंगे, लेकिन इस बार हार मेरी ही होगी, जानती हूँ मैं। यानी कि तुम अपना फैसला कर चुकी हो तो ठीक है। सुनो, जल्दी से सेटल हो जाओ ताकि मैं तुमसे मिलने आऊं। चलो जानसू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। तुम लोगों को इसका हिसाब मुझे देना होगा। मैडम प्लीज। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। हटो मेरे सामने से। मैडम प्लीज। हाथ नीचे करो अपना। प्लीज मैडम सुने तो सही। हाथ हटाओ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैडम प्लीज बात सुने। तुम लोगों के ऊपर बदतमीजी नहीं करें। छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। हटो, कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग मुझे? सिविंच, मुझे वो सारी रिपोर्ट्स चाहिए जिनकी कंप्लेन आई है, खास करके स्किन केयर की, समझी? सारी? क्या मतलब है तुम्हारा सारी? मैडम, जान सर को कंप्लेंट्स की फाइल चाहिए। अच्छा, तो होश में आ गए जान साहब। ठीक है सिविंच, तुम जाओ, मैं ले आऊंगी फाइल। ये सब क्या है? कंप्लेंट्स की लिस्ट तुमने सिविंच से मंगवाई थी, मैं खुद ले आई। ये तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, 143 लोग हैं। 150 लोग समझ लो तुम। हाँ, ये आसान नहीं। अगर अब तुम कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के हेड हो तो संभालो। और हाँ, बाय द वे, अगर मेरी जरूरत हो तो मैं अपने केबिन में हूँ। माफ करना भाई, मुझे और भी दूसरे काम है। गुड लक टू यू।
मैं पागल हो जाऊंगा। कौन आया है? अम्मी कहां पर है? चुप हो जाओ, फिर बहुत गुस्से में है वो। पर फिक्र मत करो, मना लेंगे उसको। आ जाओ बेटा। अम्मी, सर में दर्द है क्या? अम्मी, मैं आपकी पसंद की मिठाई लेकर आया हूं। हाँ, अब छोड़ भी दें आयशा बेगम। अम्मी, बस भी करें आप, माफ कर दे मुझे। मैं आपका और शीरीन का दिल नहीं दुखाना चाहता था। तो मैं क्या करूं? मैं सोने जा रही हूं यिल्मास। हाँ, ये ना भूलना कि वो पागल लड़की इस घर में नहीं आ सकती। फिक्र मत करें अम्मी, शीरीन के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। करीम, करीम बाहर आओ। क्या बात है? एक चूज करो। ये क्या कर रहे हो? एक चूज तो करो जल्दी से। ये ओफो, ड्राइव तुम करोगे मेरे भाई। जानसू तुम्हारे साथ बैठेगी और मैं रिजा के साथ पीछे बैठूंगा। लगता है तुम होश में नहीं हो। हम पिकनिक पे जा रहे हैं, पिकनिक पे। कल सुबह हम जानसू रिजा को पिक कर रहे हैं, वहां से मेरे झील वाले घर। बकवास मत करो, जानसू कभी नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारे कहने पर नहीं आएगी, लेकिन रिजा के लिए आ रही है वो। हाँ, रिजा का ख्याल मैं रखूंगा, तुम परेशान मत हो। क्यों, रिजा तुम्हें पसंद नहीं? क्या बोल रहे हो यार, मुझे नहीं पसंद होगी वो। अल्लाह अल्लाह। अब मैं चलता हूं, मैं यहां सुबह 8 बजे आऊंगा, तुम तैयार रहना। तुम जिस लड़की को पसंद नहीं करते उसके लिए सुबह 8 बजे उठोगे तुम? देखो, तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर पसंद कैसे होने लगी? तुम समझ गए भाई, बहुत तेज हो। रुको। जानसू, आ जाओ वरना मैं आ जाऊंगी वहां। आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, गुड मॉर्निंग। रिचा, ये सब कुछ क्या है और कब बनाया तुमने ये सब कुछ? हाँ यार, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि नींद ही नहीं आई मुझे, तो सोचा पेटीज और कुकीज वगैरह बना लूं। मेरा दिल तो इतनी जोर जोर से धड़क रहा है। तुमने पेटीज बनाई है? ये इतना सब कुछ हम अकेले कैसे लेके जाएंगे यार? ऐसे आपके सामने खड़ी है रिजा, पिकनिक के लिए बिल्कुल तैयार। तो मैं भी जाके बारबेक्यू के लिए कुछ सामान लेकर आ जाती हूँ। जल्दी करो। क्या सिर्फ 44 लीरा कैसे बच सकते हैं? हेलो जी फरमाइए।
1 किलो चॉप्स कितने के हैं? 60 लीरा। क्या? अच्छा फिर रहने दे। गोश्त सोने की तरह महंगा है आजकल। सही कहा आपने आंटी। गोश्त से अच्छा है कोई और चीज ले लो। जी अम्मी। आवाज से अपसेट क्यों लग रही हो? अच्छा गैस करने दो, पैसे खत्म हो गए हैं। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, इनफैक्ट बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर भी रात को तुम्हारे लिए खाना रखवा दूंगी। मैं इंतजार करूंगी।